हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 12 है, जिसमें हम लोग भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 12 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। दोस्तों, आप लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा होगा, भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में, जिसमें सबसे ऊपर सियाल है, उसके बाद सीमा है और लास्ट में निफे है। यानी सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका प्लस मैग्नीशियम और निफे में दोस्तों निकिल और फेरम जो कोर में है। तो मैं पूछा गया दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में यानी कोर में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। ए नंबर है ग्रेनाइट, बी नंबर है बेसाल्ट, सी है निकेल और डी नंबर है डायोराइट। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निकेल, निकिल और फेरम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? निकेल, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर है। ने देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? ए नंबर है बैरोग्राफ, बी नंबर है क्लाइमोग्राफ, सी नंबर है सीस्मोग्राफ और डी नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सीस्मोग्राफ, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यानी सीस्मोग्राफ दोस्तों भूकंपीय तरंगों को जो जिस यंत्र से मापा जाता है उसका नाम सीस्मोग्राफ है। और दोस्तों, जिस स्केल पे दोस्तों इसको देखा था उसे रिक्टर स्केल कहते हैं। यानी रिक्टर स्केल वह पैमाना है जिस पर सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो रिक्टर स्केल हमारा पैमाना है और सीस्मोग्राफ हमारा यंत्र है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? ए नंबर है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी नंबर है कार्बन डाइऑक्साइड और डी नंबर है आर्गन। ध्यान सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इसमें कहीं से भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। सबसे ऊपर है दोस्तों नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन। जैसा विकल्प में दिया जाए वैसा आपको आंसर करना रहेगा। नंबर 1 है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन। फिर से दोस्तों, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद दोस्तों नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन। ये सारी गैसें हैं दोस्तों। वह जलवाष्प भी पाया जाता है। सारी चीज़ें वायुमंडल में दोस्तों विद्यमान हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे अधिक पूछा गया, विकल्प में दिया भी है दोस्तों नाइट्रोजन। तो हम नाइट्रोजन पर दोस्तों अपना आंसर करेंगे। नाइट्रोजन ना होता दोस्तों तो ऑक्सीजन करते, ऑक्सीजन ना होता तो आर्गन करते, आर्गन ना होता तो कार्बन डाइऑक्साइड करते, उसके बाद नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन। ये हो गया दोस्तों वायुमंडल में। कभी कभी पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व पूछा जाता है, तब आंसर हमारा ऑक्सीजन होता है। तो हमारा आंसर ऑक्सीजन होता है। वहीं दोस्तों सूर्य में भी पूछ लिया था, तो सूर्य में सर्वाधिक कौन सा है? हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन फिर हीलियम, यानी सूर्य में पाए जाने वाला गैस जो वो हाइड्रोजन, उसके बाद पृथ्वी में सबसे ज़्यादा तत्व तो ऑक्सीजन, वायुमंडल में पूछा जाए तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन इनमें से किसमें अधिक होता है? सबसे ज़्यादा किसमें होता है ये हमें बताना। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग दोस्तों पढ़े होंगे। सबसे पहले नीचे पड़ता है वायुमंडल की परतों में क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद पड़ता है दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर दोस्तों मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, ऐसा इंग्लिश में बोलाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल करेंगे। क्षोभ मंडल दोस्तों सबसे निचली परत है जहाँ वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं, यानी बादल यहीं पर बनते हैं, वर्षा यहीं पर होती है। तो सबसे निम्न मतलब सबसे छोटे में पूछा गया दोस्तों निचले स्तर पर, तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे क्षोभ मंडल, यानी सबसे निचले स्तर पर हमारा क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद में दोस्तों
हमारा समताप मंडल है। उस समताप मंडल के ही ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है, जो ओजोन परत बार बार पूछाता है। उसके बाद दोस्तों और समताप मंडल में ही दोस्तों वायुयान चालित होते हैं। उसके बाद दोस्तों मध्य मंडल पड़ेगा। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल से प्रसारण चीज़ें होती, प्रसारण जो दोस्तों जैसे नेटवर्किंग लीजिए, आप कोई भी चीज़ देखिए दोस्तों, जो हम लोग टेलीविज़न वगैरह देखते हैं, इन सारी चीज़ों का प्रसारण आयन मंडल के द्वारा होता है। तो सबसे नीचे दोस्तों क्षोभ मंडल, वायुमंडलीय घटना यहीं पर घटी होती है, वर्षा बादल यहीं पर होता है। उसके बाद दोस्तों समताप मंडल, समताप मंडल ऊपरी हिस्से में दोस्तों ओजोन परत और समताप मंडल में ही वायुयान चलते हैं। फिर मध्य मंडल, आयन मंडल हम लोगों ने पढ़ लिया, जिस पर टेलीविजन या दोस्तों नेटवर्किंग जो सारी किरणें होती हैं यहीं से प्रसारण होती हैं। और सबसे ऊपर है बहिर्मंडल। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई दोस्तों। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले भारत के पूर्व पश्चिम, सबसे पहले भारत की स्थिति, भारत की स्थिति है दोस्तों 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। उसके बाद दोस्तों 68 अंश 7 मिनट से लेकर 98 अंश 25 मिनट। अब फिर से दोस्तों एक बात सुनिएगा, अब हम अंश लगा के बोलते हैं। 8 अंश 4 मिनट पूर्वी दोस्तों उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 अंश 7 मिनट उत्तरी देशांतर से दोस्तों फिर से बोलते हैं, देशांतर का हमारा अक्षांश हो गया 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद दोस्तों 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। फिर से एक बार दोस्तों कंफ्यूज ना रहें। 8 अंश 4 मिनट दोस्तों उत्तरी की बात करें, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट। फिर पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। अब दोस्तों पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब बात करेंगे। भारत के पूर्व पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, जो कि विकल्प ये में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों पूर्व पश्चिम हमारा हो गया। उत्तर दक्षिण ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दक्षिण की है 3214 किलोमीटर, जो कि है विकल्प नंबर बी में। उसके बाद दोस्तों स्थल सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर, कितनी 15,200 किलोमीटर, जो कि विकल्प सी में है। उसके बाद दोस्तों जल सीमा की लंबाई, तो जल सीमा की लंबाई यानी भारत के मुख्य क्षेत्र की, ऐसा भी पूछा जाता है, भारत की जल सीमा की लंबाई या भारत के मुख्य क्षेत्र के सीमा की लंबाई, जल सीमा की लंबाई, तब आप 100 किलोमीटर मारेंगे। और जब पूछा जाए दोस्तों द्वीपों सहित भारत के जल सीमा की लंबाई, तब 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, जो कि विकल्प में नहीं, क्योंकि विकल्प में 4 विकल्प है। तो फिर से इसको रिविजन करेंगे दोस्तों। पूर्व पश्चिम की लंबाई 2933, उत्तर दक्षिण 3214, स्थल सीमा 15,200, तट सीमा या जल सीमा कह सकते हैं 6100, और द्वीपों सहित भारत की कुल जल सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। जल सीमा पूछा जाता तब 6100 होता, पूर्व पश्चिम 2933 2933, यानी और दोस्तों उत्तर दक्षिण पूछा जाता तो 3214, और जल सीमा सहित भारत की कुल तट रेखा की लंबाई तब 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट आंसर। नहीं देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों स्वर्णरेखा नदी। कौन सी? स्वर्णरेखा नदी, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमें बताना है। ए नंबर है डल झील, बी है बुलर झील, सी है पुष्कर झील, और डी नंबर है लोकटक झील।
तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। लोकेशन पूछा जाए तो जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? क्वेश्चन है दोस्तों, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा चिनाब नदी, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। वर्षा के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। उत्तरी भारत में जो होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक दक्षिण पश्चिम मानसून है, उत्तर पश्चिम मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है और पश्चिम विक्षोभ है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से पूछेंगे आएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों शीतकाल में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है उसे पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। शीतकाल में उत्तर भारत में जो वर्षा होती है दोस्तों क्षोभ की वजह से होती है। पहला क्वेश्चन दोस्तों भारत में यानी उत्तर भारत में ज़्यादातर जो बारिश होती है दोस्तों वर्षा काल के समय, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कौन सी मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। और तमिलनाडु में दोस्तों जो आप जानते हैं तटीय क्षेत्र, जिसमें चेन्नई को आप ले लीजिए, यहाँ दोस्तों जब शीतकाल में वर्षा होती है तो उसे कहते हैं लौटते हुए मानसून की बारिश लौटते हुए मानसून की बारिश, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। यानी लौटते हुए मानसून की बारिश को दोस्तों जो चेन्नई में तटीय क्षेत्रों में होती है उसे उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है, जो कि हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर, मार्शल आइलैंड्स कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन में मार्शल आइलैंड्स कहाँ स्थित है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा प्रशांत महासागर में। कहाँ पे? प्रशांत महासागर पे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, चीन तथा भारत के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? चीन तथा भारत के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए नंबर है डूरंड लाइन, बी नंबर है मैकमोहन लाइन, सी नंबर है 10 डिग्री चैनल और डी नंबर है 49 डिग्री चैनल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारत तथा चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा। कौन सी? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र किन के बीच विवाद का स्थल है? सियाचिन ग्लेशियर आप लोग जानते हैं दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम वहीं से होता है। तो सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र किन के बीच विवाद का स्थल है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। तो हमारा सही आंसर होगा भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन में। जावा और सुमात्रा द्वीप बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ए नंबर है फिलीपींस, बी है न्यूजीलैंड, सी है इंडोनेशिया और डी नंबर है जापान। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? ये नंबर है कपासी, बी है कपासी वर्षा, सी है वर्षा स्तरी और डी नंबर है पच्छाव स्तरी। तो कौन सा मेघ है दोस्तों या बादल है जिससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है? वर्षा स्तरी से। किससे? वर्षा स्तरी से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ये नंबर है मैनोमीटर, बी है हाइड्रोमीटर, सी है हाइग्रोमीटर और डी नंबर है हाइड्रोफोन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ 15 महत्वपूर्ण भूगोल, जिसमें भारत व विश्व के शामिल थे, हम लोगों ने यहाँ पे अध्ययन किया, उनको सॉल्व किया। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के में, जो दोस्तों हमारा करेंट अफेयर्स का होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।